अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर पहले की तरह हाज़िर है जनाब। क्यूबा का बिज़नेस वीज़ा आपने कर लिया था और उसके बारे में समझ भी लिया था। मैंने समझा दिया था कि क्यूबा में क्या क्या है, कौन सी वहाँ पे कल्चर है, कौन सी करेंसी चलती है, कितनी आप सैलरी कितने पैसे कमा सकते हैं बिज़नेस में, और कैसे आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है, और क्या क्या उसकी शिकें हैं, क्या क्या उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जी मैंने बता दी थी। आज हम बात करेंगे उनके जॉब वीज़ा की। देखिए दोस्तों, ये जो जितना भी साउथ अमेरिका है ना, ये दो चीज़ों पे चलता है, एक टूरिज़म पे और एक वहाँ की स्पेनिश लैंग्वेज पे। ठीक है, पुर्तगीज़ भी बोलते हैं, स्पेनिश भी, और छोटी मोटी लैंग्वेजेस भी हैं। तो अगर तो आपका मन चाहता है कि क्यूबा के शहर हवाना में जाएं, कैपिटल में जाएं, इसके साथ साथ वहाँ की जो केस देखें, वहाँ के जजीरे देखें, वहाँ का यूनिक कल्चर देखें, तो फिर आपको कम अज़ कम अपनी स्पेनिश लैंग्वेज ठीक बनाना होगी। अगर आपकी लैंग्वेज स्पेनिश अच्छी है, अगर आप अच्छा स्पेनिश बोल लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पे चले जाएं। जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है, डिपेंड करता है आप किस जॉब पे जाते हैं, और वहाँ पे इतनी जॉब्स हैं नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन मोर और लेस ये है कि अगर हवाना में अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, या कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, या बिज़नेस के दौरान ही अगर आपको कोई हायर कर लेता है, या स्टडी के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना और इसके आसपास अगर आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी की कमज़ोरी बन जाएं। आप अगर आईटी में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप एक्वेटिक लाइफ में बहुत एक्सपर्ट हैं, मैरीटाइम जो चीज़ें हैं उनको, पानी की ज़िंदगी को बेहतर जानते हैं, सिविल इंजीनियर अच्छे हैं, या कोई ऐसी और जॉब करते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, या आप कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके पास, आप टूरिज़म में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारे टूरिस्ट को एंगेज कर सकते हैं, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मार्जिन नहीं है आपकी सेटलमेंट का बेस्ड ऑन योर जॉब वीज़ा। वहाँ पे 1 साल या 2 साल के लिए आप काम करें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, थोड़े बहुत पैसे खा लें, थोड़े बचा लें, थोड़े बहुत भेज दें घर, और हल्ला गुल्ला करके आ जाए। अगर आप कह रहे हैं कि चाइना की तरह, या अमेरिका की तरह, या जापान की तरह, या ऑस्ट्रेलिया की तरह, या इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री की तरह वहाँ पे आप अगर सेटल हो गए, लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड, इवन दो कि पुर्तगीज़ इज़ बेटर देन क्यूबा, तो अगर वहाँ पे लाइफ को बहुत ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जीना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे, चिली हो गया, इसके अलावा यूरागोए, पैरागोए और दूसरे कंट्रीज़, इवन दो अर्जेंटीना भी, ये वहाँ पे बहुत दफ़ा ये तबाह भी हो चुके हैं। इकोनॉमिकली वहाँ पे बहुत स्लम्प आ चुके हैं। चिली में चले जाएं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, अभी भी हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, और आपको अगर कोई इनविटेशन लेटर दे देता है या जॉब ऑफ़र लेटर दे देता है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि यू कैन डू अ जॉब देयर। ठीक है, लो जी, मान लीजिए जी आपको कोई दे देता है जी इनविटेशन लेटर, कोई भी, ठीक है, जहाँ जिसके पास आप अप्लाई करते हैं थ्रू व्हाट्सअप, या थ्रू ईमेल, या थ्रू गूगल से किसी को सर्च करते हैं, और वो आपकी CV देखता है और वो कहता है कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, या ऑलरेडी वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़े पे जा चुके हैं और किसी से आपकी इंटरेक्शन होगी, और उसके बाद आपको उसने हायर कर लिया है आपकी स्पेशलिटी की वजह से, या किसी भी वजह से, तो फिर आपने करना ये होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। इनका जो कॉन्सुलेट जनरल है इस्लामाबाद में बैठता है, वहाँ पे आपने क्या करना होता है, ईमेल करनी होती है, और वो जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिला होता है, और साथ में आपके वो जनाब जो जॉब ऑफ़र लेटर मिला है उसके साथ आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 1.5 साल होनी चाहिए, प्लस आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका कवरिंग लेटर है, CV है, तस्वीर है, और इसके साथ साथ जनाब आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री है, या आपके वो पूरा डोजियर, या जो आप समझते हैं एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स जो आपको हेल्प आउट करें, या आपको समझते हैं कि अगर बैंक स्टेटमेंट आपको हेल्प आउट कर सकती है, ऐसा हर वो पुलंदा, ऐसा हर वो डॉक्यूमेंट जो कि ये साबित करे कि यू आर एलिजिबल टू गो टू क्यूबा और किसी भी सिटी में, तो देन आपने ईमेल करनी होती है। जब यहाँ पे इनको इस्लामाबाद में आप उनके पोर्टल को करेंगे स्टडी,
विज़िट करेंगे तो वहाँ पे ईमेल भी दी होती है। आपने उस ईमेल पे उनको ईमेल करनी होती है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है, ये यहाँ पे मैं रहूँगा, ये मेरे वहाँ रहने की जगह है, ये ऐसे मैं खाऊँगा, ये करूँ। वो कवरिंग लेटर में आपने लिख लेना है, ये मेरी CV है, तो लिहाजा मुझे वीज़ा अता किया जाए। फिर वो आपको बुलाएंगे अपने पास, वो कहेंगे भाई ये चीज़ें मज़ीद लेकर आ जाओ, जो आपने भेजी है इनकी हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आ जाओ, और हमारे पास ये टाइम है, इस टाइम में इस स्लॉट में आ जाओ। जब आप वहाँ पे जाएंगे, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने उनके पास हाज़िर भी करना है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है रिलेटेड टू योर जॉब, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपको स्पेनिश आती है तो फिर तो बल्ले बल्ले, और अगर आप वहाँ पे स्पेनिश में इंटरव्यू दे देते हैं, आय हाय हाय, मैं कहता हूँ कि मौजे मौजा। तो जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि $15 लगते हैं, $109 लगते हैं, $100 लगता है, क्योंकि बहुत से तज़ाद बातें हैं क्यूबा को लेकर, क्योंकि ट्रैवलिंग कम है पाकिस्तानियों की ना वहाँ पे। तो इसलिए जिस तरह इंग्लैंड वगैरह या ऑस्ट्रेलिया या चाइना लोग जाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है। तो जब आप इन तमाम चीज़ों के साथ वहाँ पे जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे। फिर आपको कहेंगे भाई जो भी टाइम देंगे, मोर और लेस ये है कि विदिन 2 वीक्स आपका वीज़ा वो स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद यू कैन ट्रैवल देयर। इस सिलसिले में ये है कि आप डमी टिकट ले जाएं साथ में, तो अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा नहीं भी कंफर्म होता तो आपकी टिकट के पैसे बच जाते हैं। होटल बुकिंग अगर आपकी लगाना चाहते हैं तो वो लगा दें। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको जो नादरा से आपको FRC मिलता है, या उसके साथ MRC, अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं अपने स्पाउस की, तो MRC वगैरह भी लगा दें, FRC लगा दें। तो मुकम्मल एक अच्छी अथेंटिसिटी के साथ अपनी चीज़ों को वहाँ पे आप प्रेजेंट करें। देखो दोस्तों, दुनिया का कोई भी वीज़ा मुश्किल है अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करते। और दुनिया का इवन दो अमेरिका का B1 B2 फॉर्म भी सबसे आसान है उसको अप्लाई करना, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, अगर आपको सारा चीज़ों का अदराक है, आपको सारा पता है। तो इसलिए पहले सारा पता रखें, सारा नॉलेज लें, सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद फिर आप अप्लाई कर दें। ये ना हो कि किसी से पूछते फिरें, एक वीडियो देखे, 2 वीडियो देखे, 4 वीडियो देखे डिसीजन ना लें। मुकम्मल रिसर्च करें, मुकम्मल अपने आप को अथेंटिक बनाएं, उसके बाद अप्लाई करें। तरीक़ाकार मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट जितने भी आप अच्छे साथ लगाते जाएंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है दोस्तों, वीज़ा रेशियो इसके 99.9% है और वीज़ा रेशियो इसकी 0.00 भी है। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह की अच्छी ईमेल करते हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन कितनी ठीक है। वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।